मशहूर तमिल एक्टर थलपति विजय ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर ली है। उनकी पहली रैली में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दक्षिण में वैसे भी अभिनेता उस वक्त राजनीति में एंट्री करते हैं जब उनका स्टारडम पूरे शबाब पर होता है। इसी तरह थलपति विजय भी सफलता के हिसाब से दक्षिण भारत में शीर्ष तक पहुंच गए हैं। फीस के मामले में थलपति ने शाहरुख खान और सलमान को भी पीछे छोड़ दिया है। विजय पूरे भारत में सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। थलापति की हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती जा रही है और इसी समय में थलापति ने राजनीति में एंट्री कर ली है। आइए जानते हैं थलापति विजय की पूरी कहानी। आखिर विजय ने राजनीति में एंट्री मारने का फैसला क्यों किया है? तमिल एक्टर और तमिलगा वेत्री कंजम पार्टी के प्रमुख थलापति विजय ने रविवार को पार्टी के पहले सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने विल्लुपुरम में कहा, तमिलनाडु में बदलाव की जरूरत है। भाजपा टीवीके की वैचारिक प्रतिद्वंदी है, जबकि डीएमके राजनीतिक विरोधी। थलापति विजय ने इस रैली के जरिए पूरे भारत को अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी रैली में इतनी भीड़ दिखाई दी कि शायद ऐसी भीड़ तमिलनाडु में कभी नहीं दिखाई दी होगी। जहां तक कैमरे के लेंस का फोकस था, वहां तक सिर्फ और सिर्फ थलापति के समर्थक ही नजर आ रहे थे। विजय की रैली में करीब 3 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया। एक्टर विजय ने 2 फरवरी को अपनी पार्टी लॉन्च की थी। इसके बाद 22 अगस्त को उन्होंने पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया था। चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को उनकी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। विजय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राजनीति में आने के बाद से वे फुल टाइम लोगों की सेवा करेंगे। आपको बता दें, 30 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थलापति 69 उनकी आखिरी फिल्म होगी। थलापति ने ऐसे वक्त में राजनीति में एंट्री ली है जब बीजेपी अन्नामलाई के जरिए तमिलनाडु में पैर पसारने की कोशिश कर रही है। वहीं करुणानिधि के बाद डीएमके की कमान एमके स्टालिन के हाथों में है। कहा यह भी जा रहा है कि स्टालिन के बाद ये कमान उनके बेटे उदयनिधि के हाथों में आ सकती है। ऐसे में थलापति की नई पार्टी भी राज्य के लोगों के लिए बड़ा विकल्प बन सकती है। माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में उदयनिधि और थलापति की आमने सामने की लड़ाई होगी। स्टालिन अपने बेटे के जरिए पार्टी में युवाओं को लाना चाहते हैं, तो वहीं थलापति को भी युवाओं का आकर्षण हासिल है। थलापति ने राजनीति में एंट्री करते ही ये ऐलान भी कर दिया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। विजय का कहना है कि उनकी डीएमके से राजनीतिक लड़ाई है और बीजेपी से वैचारिक लड़ाई, यानी कि थलापति की पार्टी और बीजेपी भविष्य में गठबंधन करती हुई भी नहीं दिखाई देगी। अगर थलापति के भाषण की कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालें तो उन्होंने कहा, एक परिवार राज्य के लोगों को लगातार लूट रहा है। ये परिवार द्रविड़ मॉडल के नाम पर लोगों को धोखा दे रहा है। ये अंडरग्राउंड डील करते हैं, माइनॉरिटी को धोखा देने के लिए दूसरों पर फांसीवाद का आरोप लगाते हैं। घृणा की राजनीति और बांटने वाली राजनीति हमारी दुश्मन है। मैं राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक शालीनता बनाए रखूंगा। ये भीड़ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं यहाँ एक्स्ट्रा सामान के रूप में नहीं आया हूँ। मैं तमिलनाडु में एक प्रमुख ताकत बनना चाहता हूँ। पार्टी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण पर द्रविड़ आइकन पेरियार की नीति को अपनाएगी। तमिल को अदालतों और मंदिरों की भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। ये केवल भाषा का प्रश्न नहीं है, बल्कि तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का अभियान है। हमारी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर थलापति के घोषणा पत्र की बात करें तो इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये राज्यपाल का पद हटाना चाहते हैं। इसी तरह भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना चाहते हैं। राज्य में जाति आधारित जनगणना कराना चाहते हैं। तमिलनाडु के लिए 2 भाषा की नीति बनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि तमिलनाडु को नशा मुक्त राज्य बनाया जाए। अगर थलापति की संपत्ति के बारे में बात करें तो विजय 420 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। विजय फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए सालाना 120 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। उनकी कुल नेटवर्थ 420 करोड़ रुपए है। विजय अपने परिवार के साथ चेन्नई में रहते हैं। उनकी कार कलेक्शन में रॉयल्स रॉयल घोस्ट भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 2.6 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी उन्होंने इंग्लैंड से इंपोर्ट करवाई है। इसके अलावा उनके कलेक्शन में BMW X5, X6, Audi A8L, रेंज रोवर, फोर्ड मस्टंग, वोल्वो, मर्सिडीज बेंज GLA भी शामिल है। थलापति की एंट्री के बाद अब देखना होगा कि तमिलनाडु में सियासत किस करवट बैठेगी। क्या थलापति पर राज्य के लोग विश्वास जताएंगे या फिर थलापति राजनीति के कारण अपने करियर में भी नुकसान उठाएंगे?
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।